हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन मॉडर्न शिक्षा। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा में। दोस्तों इससे पहले मैं आपको सिखा रहा था डायरेक्शन डिस्टेंस के कुछ बेसिक सवाल। उसमें मैंने आपको दिशा का ज्ञान कराया था और पाइथागोरस प्रमेय पर कैसे सवाल हमारे पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। दोस्तों आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ जो डिग्री के लेवल पर आपको सवाल पूछता है, वो दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है, फिर वह 360 डिग्री घूम जाता है और वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूम जाता है। ऐसे दोस्तों आपसे सवाल पूछता है, फिर बाद में पूछता है अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों 2 मिनट बस आप मुझे सुन लीजिए, मैं आपको 2 मिनट में क्या सिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखो आप, ये मैं एक सर्किल बना देता हूँ। ये कोई सर्किल है दोस्तों, ये सर्किल है। दोस्तों ये सर्किल जो होता है, ये होता है पूरा टोटल 360 डिग्री का। कितना होता है दोस्तों? ये 360 डिग्री का सर्किल होता है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ है, वो देखो यहाँ से अब इधर को चलता है, तो दोस्तों जब ये स्ट्रेट लाइन, ये लाइन सीधी हो जाती है ऐसे, तो यहाँ से वो ऐसे करके प्रकार से आपने देखा वो 90 डिग्री चल जाता है। ये कितना होता है? 90 डिग्री चल जाता है। ऐसे ही दोस्तों वो यहाँ से चलकर जब ऐसे पूरा घूम जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो ये चल जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री। यही होता है बस डिग्री का खेला, यही होता है डिग्री का खेला कि यहाँ से जहाँ से ये शुरू होता है और वहीं पर पहुंच जाता है, ये होता है 360 डिग्री। और ये स्ट्रेट लाइन होती है आपकी 90 डिग्री। उसके नीचे जैसे कि ये व्यक्ति है कोई, ये उधर देख रहा है, अगर ये मैं इधर देख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इधर देखने लग जाऊँ आपकी तरफ, तो दोस्तों मैं पूरा 180 डिग्री घूम जाऊंगा। कितना? 180 डिग्री में यहाँ पर घूम जाऊंगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यहाँ पर 90 और इसके अपोजिट 180। जब हम 180 और 180 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 360 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बीच की दूरी नापी जाएगा, इसके बीच का। तो यहाँ पर दोस्तों ये 90 है, तो इसका आधे पे मैंने ये लगाया चाप, तो ये होता है यहाँ पर 45 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। फिर ऐसे ही ये आधा, इसका आधा, आधा 180, ऊपर का 180, नीचे का भी 180 होता है। अब ये इसकी आधी डिस्टेंस ये होता है दोस्तों 135 और ये यहाँ पर हो जाएगा 180। अब ये यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा, इधर कर लो, ये 225 होता है और ये यहाँ पर हो जाता है 270। अब इसका आधा यहाँ पर हो जाएगा 315 और इसमें 45 और जोड़ देंगे, 360 हो जाएगा। दोस्तों ये 45 डिग्री यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है। ये 45 का 8 गुना अगर आप कर देते हैं तो ये 360 आपको मिलता है। इसका मतलब क्या है? ये जो पूरा सर्किल है ये 45 में अगर डिवाइड है, 45 में ये 8 बार डिवाइड है। देखो दोस्तों 45 में कितनी बार डिवाइड है? 8 बार। अगर 360 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो कितना मुझे मिलता है? ये कितने बार कटा? पहले 4 बार कटा, 8 चौके 32, ये 8 चौके 32 और 4 और मिला, 8 पंजे 40। दोस्तों देखो ये 45 मिल गया। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि ये अगर छोटे से इसकी बात करें, एक त्रिभुज की छोटे से किसमें 360 में से अगर काटे तो कितने का मिला? 45 डिग्री का। और 45 45 इसमें कितनी बार होता है? 8 बार होता है। मैंने आपको बताया यहाँ 270, यहाँ 180, 90 और 360 की मेन रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने ये सब कुछ सीख लिया है, मैं आपको पहला सवाल सिखाने चल रहा हूँ। चलिए दोस्तों पहला सवाल देख लेते हैं क्या है। चलिए सर जी, ये रहा हमारा पहला सवाल। पहला सवाल कैसे सोल्व करना है देखो, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये पहला ही सवाल है, अगर आप पहले सवाल से ही करना सीख गए तो बाकी के जो मैं सवाल करवाऊंगा आप उन्हें मेरे से पहले कर लेंगे और जो एग्जाम में आएगा वो तो सवाल आप करेंगे ही सबसे पहले। चलिए पहला सवाल कैसे करना है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। आपने घड़ी देखी है, ठीक है, ये देखो घड़ी होती है, ठीक है, यहाँ पर कितने बजे होते हैं? 12, है ना, और यहाँ पर 6 बजे होते हैं, सबको पता है। और ये पूरा एंगल होता है इसका, ये घड़ी मान लो, सर्किल मान लो, ये पूरा 360 डिग्री का होता है। कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। अगर हम घड़ी की दिशा की बात करें, घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा, और बच्चों घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है, एक होता है, एक यहाँ पर होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और एक होता है वामावर्त, एक होता है वामावर्त। अब मैं आपको बताता हूँ, जो घड़ी की सुई की दिशा है, घड़ी आपने देखा 12 के बाद ऐसे चलती है ना, ऐसे घूमती है ना घड़ी, आपको पता ही है घड़ी ऐसे घूमती है। तो दोस्तों इसको कहते हैं घड़ी की सुई की दिशा।
अगर ये घड़ी ऐसे चल रही है, आप घड़ी को ऐसे चला दो, उल्टी उल्टी चला दें, ठीक है, तो इसे कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। इसको कहते हैं इंग्लिश में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों? डायरेक्शंस। डायरेक्शन मतलब दिशा। डायरेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? दिशा कहते हैं। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, जिधर घड़ी चलती है उसके साथ साथ चले तो क्या होता है? क्लॉकवाइज। जिधर घड़ी चलती है उसके विपरीत चल जाए तो उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इससे समझो दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा होता है दक्षिणावर्त। और वामावर्त घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, ये होता है वामावर्त, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर मैं इसको मिटाने चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया, दक्षिणावर्त कहीं पर दे दे, वामावर्त कहीं पर दे दे, एंटी क्लॉक दे दे, क्लॉकवाइज दे दे, घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। दोस्तों आपको कुछ भी दे दे, आपको बस एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, वही आज आपने पढ़ लिया। तो दोस्तों चलिए अब आपको मैं सिखाने चलते हैं सवाल कैसे करना है। देखो अब सवाल में दिया है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है। दिशा का ज्ञान मैंने आपको पहली वीडियो में कराया कि उसे ऊपर, उसे उत्तर। यहाँ पर क्या है? उत्तर। इसका मुंह, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, इसका मुंह इस दिशा में, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा दोस्तों, मैं यहाँ बना लेता हूँ इसको। चलिए ये यहाँ पर एक सर्किल बन गया। अच्छा ये 360 डिग्री का है, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 45 में से डिवाइड कर लेता हूँ, और ये ऐसे, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था 45 का गुना अगर 8 बार करते हैं 360 आता है। मैं 8 इसे भाग में डिवाइड कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप भी 8 में करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहने वाली है। अब क्या है? इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, ये कोई व्यक्ति है, ये उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा किधर है? इधर है। 135 घुमाओ, देखो 45 45 45 135। देखो ये यहाँ तक 90 चला, और ये चला 45, और ये कितना आ गया यहाँ पर? 135 डिग्री चला, ठीक है। अब और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब ये घड़ी की सुई कैसे? ये तो इधर चल रहा था, ये घड़ी की सुई की दिशा में अब इधर चलेगा, तो 270 चलाओ। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई व्यक्ति इधर देख रहा है, अगर वो तुरंत उधर देखने लग जाए तो वो कितना डिग्री घूम जाता है? 180 डिग्री घूम जाता है। अगर आप 45 45 ऐसे करके चलेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर ये इधर देख रहा है अब, तो इसको इधर कह दो ना, इधर देख ले भाई, तो ये इधर देखेगा, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस दिशा में, इस दिशा में देखने लगा तो कितना चल गया? 180 चल गया। चलवाना कितना है इसको? 270। अगर 180 में 90 और जोड़ दें, अगर इसमें 90 और जोड़ दे तो कितना मिलता है आपको? 270 मिलता है ना। तो इसमें 90 और जोड़ो, 45 45, ये 90 हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से 135 डिग्री चला था पहले एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज चल दिया 270 डिग्री, तो 270 डिग्री कहाँ तक आया? यहाँ पर बैठेगा 270 डिग्री, ठीक है। अब ये इधर देख रहा है, ये कौन सी दिशा है ये पूछा है आपसे। अब वह, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? ये कौन सी दिशा है भाई? ये क्या है? ये पूरब है। ये क्या है? ये दक्षिण है। तो इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूरब। किस दिशा की ओर देख रहा है? दक्षिण पूरब की ओर देख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम। ये देखो ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पूरब की ओर देख रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको सिखाया बिल्कुल आराम से सिखाया, बहुत बढ़िया सिखाया है दोस्तों, आप सीख गए होंगे। चलिए एक बार फिर से और बता देता हूँ। अब देखो एक बार और बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पर देखो आप, इसने कहा है उत्तर की ओर दिशा की ओर है, उसका मुंह क्या है? उत्तर दिशा की ओर है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। 135 घूमेगा इधर, तो इधर 135 कहाँ बैठेगा? यहाँ से यहाँ तक 90, और 90 में 45 और जोड़ दो, ये 135 डिग्री यहाँ पर आ गया। अब उसने कहा है उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब वह 270 घड़ी के साथ घूमेगा जिधर घड़ी चलती है, घड़ी इधर चलती है। चलिए अब मैंने आपको बताया कि अगर ये इधर मुंह कर रखा है, इसने उधर मुंह कर लेगा तो 180 घूम जाएगा। ये 180 यहाँ पर आ गया। देखो 45 45 45 45 कितनी बार? 4 बार। 1 2 3 4, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 आ गया, ठीक है। अब ये 45 और 45 90, तो 180 में 90 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 270। अब ये यहाँ पर आ गया 270 आपका यहाँ पर मिला। तो ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है दक्षिण पूर्व। इस दिशा की ओर अब वह देख रहा है।
उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं एक शॉर्ट मेथड इसमें ही और बता देता हूँ। अगर ये एग्जाम में सवाल आए और आपने ऐसे मेथड से अपनी तैयारी कर रखी है तो आपने बहुत अच्छा कर रखा है। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है, अब शॉर्ट देखो कैसे करना है भाई। एक बात ध्यान से सुन लो आप। अब आपको ये डायग्राम ना बनाना, क्योंकि अगर ये आपने डायग्राम एक बार बना लिया तो आपकी ये दिमाग में फिट हो जाएगा, तो आपको बार बार ये तो बनाना नहीं है, क्योंकि आपको टाइम को अपना सेव करना है। अब देखो क्या करना है, आपको सवाल को पढ़ना है, उसका मुंह देख लेना पहले कहाँ पर है, उत्तर दिशा की ओर है, दूसरे सवाल में कहीं भी हो सकता है। अब आपने देखा ये कितना डिग्री है और ये कितना डिग्री है, इसमें ना देखना है कितने डिग्री में दे रखा है। इसमें सिर्फ 135 और 270 दिया है। आपने यहाँ देखा 135 लिखा, 135 लिखा और 270 को भी लिख लेना है, ठीक है। अब आपको ये देखना है ये किसकी दिशा में घूमा है, ये विपरीत दिशा में घूमा है, ठीक है, ये विपरीत दिशा में होगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है, ये घड़ी की दिशा में घूमा है, ये है क्लॉकवाइज। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। चलो आपको क्या करना है, इसमें 270 में से 135 को घटा लेना है। हाँ, 270 में से 135 घटा लेना, कितना मिलेगा आपको, 135 ही मिलेगा, ठीक है, 135। अब आपको ये देखना है इन दोनों में से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा क्या है, 270 है, और वो क्या है 270, ये घड़ी की सुई की दिशा में है। 270 क्या है, घड़ी की सुई की दिशा में है, तो घड़ी की सुई की दिशा है। और ये मिला आपको कितना डिफरेंस, 135 मिला। ये कहाँ था, ये उत्तर दिशा की ओर था। तो आपको जितना ही डिफरेंस मिले ना, जितना डिफरेंस मिले और जो बड़ा हो उनमें से, अगर ये बड़ा होता तो एंटी क्लॉकवाइज चलाते। अब बड़ा क्या है, 270 है, 270 क्या है, घड़ी की सुई की दिशा की ओर है, तो घड़ी की सुई की दिशा की ओर इसको 135 चला दो। तो मेरे भाई जब आप इधर चलाओगे, यहाँ पर कितना है 90, 90 में 45 और जोड़ो कितना मिलेगा 135, ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कौन सी दिशा, दक्षिण पूर्व, कौन सी दिशा, दक्षिण पूर्व। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं कि पहले इधर चलाया फिर इधर चलाया, क्यों चलाओ, अब तो हम सीख गए ना, अब तो कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, जिधर भी मुंह करके देख रहा होगा आपको दोनों डिग्री में लेना है और दोनों का डिफरेंस ले लेना है। जो उनमें से बड़ी वैल्यू होगी, अगर बड़ी वैल्यू घड़ी की सुई की दिशा की तरफ है तो जहां वो मुंह करके खड़ा है उधर से घड़ी की सुई की दिशा की तरफ चला दो। अगर बड़ी वैल्यू घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की ओर है और जहां भी वह व्यक्ति मुंह करके खड़ा है उसको उतना ही उधर चला दो, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छी तरह से इस सवाल को समझ गए होंगे। अब सिखाता हूं आपको दूसरा सवाल। चलिए सर जी, ये रहा हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कैसे करेंगे, दूसरा सवाल बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। मैंने आपको क्या बताया, ये जितनी भी डिग्री दे रखा है उनका सबको लिख लो। 90 दिया है, 135 दिया है और 270 दिया है। अब देखो 90 किस तरफ है, दक्षिणावर्त में है 90, मतलब क्लॉकवाइज है। फिर क्या है, 135 डिग्री उसी दिशा में, ये भी क्लॉकवाइज है। अब क्या है, वामावर्त दिशा में 270 घूम जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, यही तो मैंने आपको बताया था। अब क्या है, ये क्लॉकवाइज दो है, दोनों सेम जो है, दोनों एक जैसे, इनको जोड़ लो। 135 और 90 कितना बनता है, 225 बनता है, और ये कितना है, ये 270 है। अब क्या है, इनका डिफरेंस ले लेना है, डिफरेंस ले लो, 270 में 225 घटा दो, ये बचेगा आपका 45 डिग्री। कितना मिला, 45 डिग्री। बड़ा कौन है, बड़ा 270 है, किधर है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ऐसे ही तो मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज है। व्यक्ति कहाँ खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है पूर्व की ओर मुंह करके, तो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा करो, ये कोई सर्किल है, ठीक है, पूरा इधर होता है, ये इधर खड़ा है, ठीक है। तो क्या है, बड़ा कौन है 270, किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। डिफरेंस कितना मिला, 45 डिग्री। 45 डिग्री कहाँ घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। 45 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। किधर है ये साहब, ये क्या है, पूर्व और उत्तर, उत्तर पूर्व की ओर। कौन सा ऑप्शन सही है, उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। दोस्तों उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसे ही बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल एकदम आप बिना पेन पेपर के भी इसको कर सकते हैं। देखो आपने कर लिया, ठीक है, मैंने क्या बताया, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाले दोनों जोड़ लिए और एंटी क्लॉकवाइज वाले में से घटा दिया। कितना डिफरेंस मिला, 45 डिग्री। बड़ा कौन है, एंटी क्लॉकवाइज वाला बड़ा है, जहां पर व्यक्ति खड़ा है वहां पर खड़ा करो और जो डिफरेंस है उसे चला दो किधर, जिधर ये बड़ा हो। एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है तो एंटी क्लॉकवाइज इधर चला दो। कितना, 45 डिग्री चलाया आपने, यहाँ पर मिला कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व की ओर मिला, यही आपका सही जवाब है। अब देखो आप कैसे करते हैं, आप कैसे करते हैं, ये कोई सर्किल है, ठीक है, चलिए, ये कौन सी दिशा है, पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर यह व्यक्ति खड़ा है। अब क्या बोला है उसने कि यह व्यक्ति दक्षिणावर्त में 90 डिग्री घूम जाता है। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा, 90 डिग्री यहाँ पर आ गया, ये 90 डिग्री यहाँ आया।
अब क्या है, उसी दिशा में 35 डिग्री और घूमता है, उसी दिशा में ये 90 यहाँ तक आया और इसमें 45 और जोड़ा 135 यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया व्यक्ति, ठीक है। अब क्या है, फिर वामावर्त दिशा में 270 घूमता है, मतलब उल्टी दिशा में 270 घूमता है, तो इधर आपने घुमाया इसको, यहाँ पर आ गया विपरीत दिशा में, ये कितनी मिली 180। जब 180 में 90 जोड़ देते कितना मिलता है 270 मिलता है, इसमें क्या जोड़ा 90, ये कहाँ मिलेगा यहाँ पर मिलेगा। देखो कौन सी दिशा, ये क्या है उत्तर पूर्व के बीच की दिशा है, मतलब उत्तर पूर्व आ गया, ठीक है दोस्तों। आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे करना है ऐसे कर लो और ऐसे करना है ऐसे कर लो, एग्जाम में जब आएगा आप बिल्कुल मेथड से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। क्या है, ऊपर की वैल्यू को आप देखेंगे और नीचे आपके हाथ में पेन पेपर रहेगा, आप पेन पेपर से क्या है इसे सोल्व कर लेंगे। क्या करना है, बस डिफरेंस ले लेना है और सर्किल आपके याद है 360 डिग्री का होता है, जिधर भी व्यक्ति का मुंह है उधर पहले खड़ा कर दो और जो डिफरेंस है उधर ही उसे घुमा दो। ये क्या है, सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने आपको बताया है कि हाँ वास्तव में ये जो मैंने आपको बताया सब सही है। अगर आप ऐसे करते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये भी चीज समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं एक सवाल और। चलिए सर जी, ये रहा हमारा अगला सवाल। दोस्तों इस सवाल को मैं तब तक सोल्व करूं, आप वीडियो को रोक करके एक बार करने की कोशिश करना, फिर आपको देखना आपका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने करके देखा होगा। चलिए अब कैसे करना है, पहले दिखाता हूँ आपको बेसिक लेवल कैसे करना है। देखो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे सिखा रहा हूँ। देखो पहले सब डिग्री लिख लो, पहले कितना है 45 डिग्री है, ये 45 लिखा, उसके बाद कितना है, उसके बाद 180 डिग्री है, फिर कितना है, फिर 90 डिग्री है, फिर कितना है 315 डिग्री है, 315, ठीक है। अब आपने देखा ये 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर उसी दिशा में ये भी दक्षिणावर्त 180, फिर उसी दिशा में 90 डिग्री, मतलब सब दक्षिणावर्त दिशा में है। वामावर्त दिशा में सिर्फ 315 डिग्री है, कितना है एंटी क्लॉकवाइज, ये सब क्या है क्लॉकवाइज। दोस्तों इन सबको जोड़ लो, इन सबको जब आप जोड़ते हैं 180 और 90 कितना होता है 270, और 270 में 45 जोड़ देते कितना मिलता है आपको 5 7 और 4 11 और ये 315 मिल जाता है, ठीक है। आपने देखा यहाँ भी 315 यहाँ भी 315, तो डिफरेंस कितने का, जीरो का। जब डिफरेंस जीरो का है तो व्यक्ति जिधर खड़ा है उधर ही तो रहेगा या इधर उधर चला जाएगा। अगर 90 का डिफरेंस आता जो बड़ा होता तो 90 उधर खिसका देते, 45 का डिफरेंस आता जो बड़ा होता इनमें से 45 डिग्री उधर चला देते। अब डिफरेंस कितने का है, 0 डिग्री का डिफरेंस है। अब व्यक्ति जहां था वहीं रहेगा, किस तरफ था व्यक्ति, पश्चिम की तरफ उसका मुंह था, तो पश्चिम की तरफ ही उसका मुंह रहेगा। आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है, पश्चिम, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखो आप कैसे करते हैं, आप ऐसे करके मानेंगे नहीं, आप सेटिस्फैक्शन आपको जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ देखा आपने, ये आपने बनाया सर्किल, पश्चिम दिशा की ओर है, उसका मुंह कहाँ है, पश्चिम दिशा की ओर, वो है व्यक्ति इधर देख रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर है। अब क्या है, दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री चला, ये 45 डिग्री यहाँ पर चला, आ गया यहाँ पर, ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में। अब क्या है 180 डिग्री घूमता है, फिर 180 इधर था इसका मुंह, अब इधर कर दो, ये आ जाएगा इधर, 180 घुमा, फिर उसी दिशा में 90, तो उसी दिशा में 90 ये यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएगा, अब ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, अब ये यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद वामावर्त दिशा में 315 डिग्री घूमना है। अब ये क्या है क्लॉकवाइज चल रहा है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब ये यहाँ से वापस होगा इधर चलना, ठीक है, इधर चलता चलता ये आएगा, ठीक है। तो आपको कितना चलाना है, 315 डिग्री चलाना है। जब आपको पता है 315 डिग्री चलाना है, आपको ये पता है 360 डिग्री का पूरा सर्किल होता है, तो अगर आप 360 चलाएंगे तो ये यहीं पर ही आ जाएगा, है ना, यहीं पर आ जाएगा। अगर 360 में से आप 45 को घटा लेते हैं कितना मिलता है 315, तो यहाँ से 45 डिग्री कम चला दो, है ना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आप क्या इधर गिनते रहोगे 45 90, ये कितना हो जाएगा 135, फिर कितना, ऐसे चलते जाओगे आप 180 215 270 ऐसे चलेंगे। तो यार इसको छोड़ो ना, आपको पता है कितना डिग्री का है पूरा सर्किल, 360 डिग्री का है ना। अगर मैं इसे घुमा के यहीं ले आता हूँ तो 360 पे आ जाता है। चलाना मुझे कितना है 315, और 315 है कम कितना 360 से, 45 कम, तो 45 कम चला दो। तो यहाँ पे 45, ये तो 45 का है एक डब्बा, 45 का है तो एक डब्बा कम चला दो, तो यहाँ से चले चले आएगा ये यहीं तो पहुँचेगा। और दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है, पश्चिम, जहाँ से चलना शुरू किया था, यही आपका सही जवाब है। दोस्तों मुझे उम्मीद है मैंने
मैंने पूरा अपना 100% एफर्ट देकर आपको इस क्लास में समझा है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा तो दोस्तों आप 1 मिनट से पहले बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो परछाई वाले सवाल होते हैं उसको मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में।